जी नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं अली अकबर साहब से। अली अकबर साहब वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से सदारती अवार्ड दिया जा रहा है। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है। आए इनसे मुलाकात करते हैं। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली अकबर साहब के साथ, जिनको फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से सदारती अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अली अकबर साहब, हमें ये बताएंगे कि आप पाकिस्तान, आप किस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं? जी मैं रावलपिंडी से। ठीक है, तो रावलपिंडी में मैं इब्तदाई तलीम है जो आपने उधर से हासिल की है? तालीम तो मैंने बस यही कोई 4-5 जमातें, कुछ ही, बहुत ज़्यादा नहीं मैं पढ़ा, प्राइमरी तक पढ़ा हूँ बस। मैंने ज़्यादा तालीम ली क्योंकि मैं वहाँ पे अक्सर काम ही करता था, क्लास में मैं सोता रहता था। मैं इतना काम करता था अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिद के साथ बाहर, कि क्लास में मैं सोता रहता था। मुझे समझ नहीं आती थी टीचर क्या पढ़ा रहा है मुझे। तो आप फ्रांस कब आए? आप डायरेक्ट फ्रांस आए हैं कि यूरोप के किस तरह फ्रांस पहुंचे हैं? हाँ, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है जो कि मैंने अपनी किताब में मेंशन की है, जो मैंने पहली किताब लिखी है। तो वो भी अब ये भी पूछेंगे आप कैसे लिख ली जबकि स्कूलिंग ही नहीं है आपकी। तो वो ऐसे लिखी कि जब मैं मरी रोड के ऊपर छलियाँ बेचता था, पाकिस्तान रावलपिंडी में, तो वहाँ पे एक टीचर आया करते थे, मेरे से छलियाँ लेते थे, भुनी हुई छलियाँ जिनको हम भुट्टे कहते हैं। तो वो मुझे अक्सर ताकीद क्या करते थे, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं पढ़ते, स्कूल क्यों नहीं जाते, सख्त गर्मी में तुम यहाँ आग के पर बैठे रहते हो, तो मैंने कहा अंकल मैं, तो ये भी कह रहे थे तुम्हारे माँ बाप जिंदा? मैंने कहा यस, आई एम नॉट ऑर्फन। मैंने कहा मेरे माँ बाप, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये उनकी हेल्प के लिए काम करूँ, उनकी मदद करता हूँ। तो ऐसे है कि वो जो मैं जमा पूंजी होती थी जो बनाता था मैं, वो या अखबार भी बेचे मैंने, वहाँ भी अखबारें, छलियाँ, घास, वहाँ पे पीछे लियाकत बाग होता था, वहाँ घास होती थी, खब्बल घास जिसको कहते हैं, खब्बल घास। तो वो भी मैंने काटी। वो आते थे, टांगे चला करते थे उस जमाने में मरी रोड के ऊपर। तो वो जनाब आते थे टांगे, तो चाचा जी, हाँ जी पुत्र कितनी है, वो उससे वो बार्गेनिंग कर रही हो, खब्बल डाल देनी का, वो घास बेचा करता था। तो नहीं वो जो थे ना वो टीचर, उन्होंने मुझे कहा बेटे अच्छा नेवर माइंड, एटलीस्ट यू कैन कम टू माई रेजिडेंस। वहाँ पे मेरे घर पे मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाते थे वो। तो वहाँ पे मैं उनके घर पे शाम को 4-5 बजे चला जाया करता था उनकी बैठक में। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश और उर्दू सिखा दी और मैथमेटिक्स भी, लिखनी पढ़नी। तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था, आई रिमेंबर, कि बेटा तुम बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, लिख लेते हो उर्दू भी, तो तुम अपनी एक डायरी बना के रखा करो। तो वो मैंने एक डायरी बनाई हुई थी जो कि मैंने 67 से शुरू की हुई है, अभी तक जो होती है लाइव डायरी, वो मैं लिखा करता था। कहता तुम अपने ज़िंदगी के हालात उसमें लिखते रहा करो, क्यों वो नेवर नो। मैंने वो कहते थे कि तो हो सकता है तुम कभी एक किताब की शक्ल इख्तियार कर दे तुम्हारी कहानी। तो वो मैंने किया, उनको मैंने जस्ट आई फॉलोड हिज एडवाइस, दैट्स इट। तो मैंने 2-3 किताबें मेरी पब्लिश हो गई फ्रांस में, जो कि जिनकी ट्रांसलेशन कोरिया में भी हुई, ग्रीस में हुई, और उर्दू में भी कर दिया और इंग्लिश में भी कर दिया। जब आप फ्रांस में आए हैं तो आप शुरू से यही काम कर रहे हैं अखबार का, कि पहले और भी कोई काम किया आपने? नहीं, फ्रांस में मैंने, वो छुट्टियाँ होती थी जैसे कि अब काम तो मैंने सुबह के वक्त ना, जब मैंने शादी की ना, जब मेरी शादी हुई, मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ, तो मैं चाहता था कि मेरे बच्चे जो है ना, मेरे 5 बेटे हैं, तो उनको मैंने एक अच्छी इन्वायरमेंट में रखा है। तो फिर उनको मैं यहाँ सो ले आया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा लीसे, जिसको कहते हैं लीसे ला कनाल। तो वहाँ पे मेरे बच्चे ने, सबसे बड़े ने वहाँ पे ना मैट्रिक किया, उसको कहते हैं बक, उस लीसे में किया उसने। तो अब वो इंजीनियर है, उसकी अपनी कंपनी है, इंजीनियर है वो यहाँ पे, यानी कि एनालिस्ट, प्रोग्रामर एंड डेवलपर। ये जो आपको अवार्ड मिल रहा है अब, ये कब मिलेगा और इस अवार्ड का नाम? ये सितंबर में मिलेगा, सितंबर की किसी तारीख में भी। अच्छा, सितंबर के महीने में, नेक्स्ट मंथ। तो आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं फ्रांस में, खुसूसन उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? कोई उनको मैं तो यही पैगाम दूंगा, जो जैसे मैंने ज़िंदगी, आप सब्र से रहें, सब्र शुक्र से रहें, जितना भी मिलता है अपनी थाली में उस थाली को ख़त्म करें, दूसरों की थालियों में मत झांकें,
और किसी से धोखा मत करें, ईमानदारी से रहें, खुदा का खौफ रखें अपने आप में और अपने मुल्क और अपने ख़ानदान की खिदमत करें। जब ये पता चला आपको कि ये आपको अवार्ड मिल रहा है तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि देखें एक सदर ने, इतने बड़े मुल्क के सदर ने मुझे दावत दिया है अपने प्रेसिडेंट हाउस में बुला के अवार्ड देने की, तो इट्स ए ऑनर फॉर मी। मैंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, मुझे तो बड़ी खुशी हुई।